जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने मकई वाले प्लॉट में का विज़िट करवाऊंगा और थोड़ा सा उसके बारे में आपको आगाह करूंगा। ये 2 एकड़ का प्लॉट है जिसमें मकई की वैरायटी सोनी धरती 626 की सोइंग की है। इसकी डेट ऑफ सोइंग 3 अगस्त 2023 है और आज 14 अगस्त 2023। तकरीबन इस मकई की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन हो गई है, क्योंकि ये इससे पहले इसमें जो जीवन गार्लिक लगाया हुआ था तो हमने बेसल डोज कुछ भी नहीं दी इसके अंदर। ना हमने इसके अंदर डीएपी लगाई, ना इसके अंदर हमने पोटाश लगाई, क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी चीज़ों जो थी वो ऑलरेडी लहसुन की कल्टीवेशन के दौरान हम इसमें ज़मीन को देते रहे। तो अभी फ़िलहाल जो है वो 2 चीज़ें इसमें बहुत ज़रूरी हैं स्टेज के ऊपर। एक तो ये है कि मैंने कोई 24 घंटे वाली प्री इमरजेंस जैसे डुवाल गोल्ड है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो उसमें भी कोई मैंने अप्लाई नहीं की, क्योंकि ये बारिशों का सीज़न था। प्रीवियस एक्सपीरियंस ये रहा है कि 24 घंटे की स्प्रे करने के बावजूद भी दोबारा जो था वो ये जो गंद है, जो जड़ी बूटियां हैं, ये उगाती थी। और दूसरा इसमें जो एप्लीकेशन जो ज़रूरी होता है, एक तो जड़ी बूटियों का जो है वो आपने बड़ा मौसर कंट्रोल करना है, उसके लिए प्री इमरजेंस भी होती है, पोस्ट इमरजेंस भी होती है। उसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बाद में। अभी और उसके बाद दूसरा जो है, इसके अंदर जो है वो आपने उगाओ से तकरीबन 6 से 7 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि इस सीज़न के अंदर फॉल आर्मी वर्म का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, और वो अगर आप उसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे अगर आप स्प्रे नहीं करेंगे एमोमेक्टिन बेंजोएट की या फिर ल्यूफेनॉन की या फिर कोराजिन है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह बायर की वाइगो भी आई हुई है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उसको विद इन 7 to 8 डेज़ आफ्टर द डेट ऑफ सोइंग, यानी कि सोइंग के बाद, बीज की बुवाई के बाद, अगर आप तकरीबन पहले जो है वो 8 से 9 दिन बड़े क्रिटिकल होते हैं, अगर उसमें आपने हिफाजती स्प्रे सुंडी का ना किया तो आपकी मकई पे बहुत ज़्यादा अटैक हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मकई माशाल्लाह इसमें हमने वो स्प्रे कर दिया। इसमें हमने जो कम्बिनेशन यूज़ किया है वो सजेंटा की है, प्रोक्लेम और विटाको साशे, ये 2 हमने जो है उनका मिक्सचर बना के फ़ी टैंकी अप्रॉक्सीमेटली 60 ml प्रोक्लेम और फिर पूरे पैकेट का मिक्सचर बना के ना वो फ़ी एकड़ हमने उसको स्प्रे किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस पे कोई भी ऐसा जो है ना उसका अटैक जो है वो सुंडी का नहीं है। और इसके साथ अब हम पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हर जो इट सिट है या घास है उसकी इंटेंसिटी कम है, उस तरफ इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो क्योंकि और अगर हमने इस स्टेज के ऊपर इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल ना किया तो ये आपकी पैदावार पे तकरीबन 30 से 35% जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अच्छा, दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करेंगे जड़ी बूटियों के कंट्रोल की, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन जड़ी बूटियों को कंट्रोल नहीं करते तो आपकी जो पैदावार है उस पर ख़ातर ख्वा अच्छा ख़ासा इम्पेक्ट पड़ता है। वो यील्ड, वो जो आप डिज़ायर कर रहे होते हैं, जो आपकी कैलकुलेटेड होती है कि मौसमी मकई में इतनी आपकी पैदावार आनी चाहिए, बहारिया मकई में इतनी पैदावार आनी चाहिए, वो इतनी नहीं आती। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको जो है वो पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड बायर की है, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी अभी आपको वीडियो के आगे में मैं सारा थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको अपने दूसरे प्लॉट की तरफ लेके चलता हूँ, और वो प्लॉट है हमारा ये वाला। ये भी 2 एकड़ का प्लॉट है और ये वैरायटी है जी 8148 सजेंटा की। बहुत ज़बरदस्त इसकी जर्मिनेशन हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और इसकी जो डेट ऑफ सोइंग थी वो 6 अगस्त इसकी सोइंग थी। आज 14 अगस्त हो चुकी है, और ये सारी मैंने प्लांटर से नहीं लगवाई, मैंने जो खेलियां हैं ये प्लांटर से बनवाई हैं, इस प्लॉट की भी और इस प्लॉट की भी। ये दोनों मैंने खेलियां प्लांटर से बनवाई, और बाकी जो इस पर सीड सोइंग है वो मैंने लेबर लगवा के हाथ से करवाई है। अच्छा, अभी क्योंकि ये बाद में लगी थी, इसमें भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो है ना ये पौधे जो हैं, ये इट सिट के ये जड़ी बूटियाँ हैं, जो बाद में कुछ दिनों के बाद अच्छी खासी जो है वो इसको कवर अप कर लेती हैं। और इस स्टेज के ऊपर जो बायर की प्रोडक्ट है
इंडिगो बहुत ही बेस्ट है। अभी वो स्प्रे का मैं लेबल भी आपको दिखाऊंगा। उससे बड़ा अच्छा कंट्रोल, अभी मैंने तकरीबन 5 से 6 एकड़ मकई लगाई थी, उसमें सब में मैंने गैंगवी यूज़ की, ना मैंने उसमें यूज़ किया प्री इमरजेंस डुआल गोल्ड यूज़ किया। उसका बहुत बेहतर रिज़ल्ट आया। तो ये आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इसकी जो है वो जर्मिनेशन जारी है। और अभी हमने इसको कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। अब हमारा प्लान यही है कि हम इसको पेस्टिसाइड का स्प्रे प्लस हर्बिसाइड दोनों मिक्स करके इस प्लॉट में करें। और उस तरफ तिल लगे हैं, उस पर भी सूंडी लगी हुई है, हमने उसको भी स्प्रे करना ताकि वहाँ से पेस्ट की माइग्रेशन इस तरफ ना हो। उस तरफ भी हमने हल्की फुल्की स्प्रे कर दी ताकि उस प्लॉट से भी माइग्रेशन इधर ना हो। उधर मकई लगी हुई है, वो भी इफेक्टेड है। अगर आपने अपनी फसल को सूंडी से बचाना है, पेस्ट से बचाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने आसपास जितने भी आपके ये सराउंडिंग एरियाज़ है, इसकी भी अच्छी मैनेजमेंट हो। अब देखा ये गया है कि आप तो बहुत अच्छी अच्छी स्प्रे कर लेते हैं, लेकिन लेकिन आसपास में जो है वो पेस्ट का कंट्रोल प्रॉपर नहीं होता, उसकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं होती, या गैर मेयारी पेस्टिसाइड यूज़ की जाती हैं, तो जिसकी वजह से वो फिर माइग्रेट होकर आपकी फ़सल में आते हैं। तो इसलिए आपकी आसपास की जो फसल है उसके अंदर आपका पेस्ट का कंट्रोल जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त होना चाहिए। ये चरी लगी हुई, इस चरी के अंदर भी सूंडी का अटैक है, लेकिन हमने इसको स्प्रे कर दी है। दोबारा इसको रिपीट करेंगे ताकि इस प्लॉट से वो इस प्लॉट में शिफ्ट ना हो। तो ये 8148 माशाल्लाह पैदावार का सिकंदर मौसमी मकई का बेस्ट जो है वो माना जाता है। 626 ये भी बेस्ट है। इंशाल्लाह इन दोनों का कंपैरिजन हम गाहे बागाहे करते रहेंगे। चलें अब आपको मैं थोड़ा सा जो मैं इसमें पोस्ट इमर्जेंस स्प्रे करने जा रहा हूँ उस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, हम पहले इस प्लॉट से भी हमें उस प्लॉट का रिव्यू कर रहे थे। अब इस प्लॉट पे सिर्फ ये पोर्शन है जहाँ इट सीट बहुत ज़्यादा है। आप अच्छी तरह देख सकते हैं कि इस एरिए में इट सीट बहुत ज़्यादा है, उस एरिए में कम है। क्योंकि लास्ट ईयर हमने यहाँ लहसुन लगाया था, लहसुन हमने वहाँ से ऑनवर्ड लगाया था, इधर हमने चारा लगाया था अपने जानवरों के लिए। तो जिसकी वजह से यहाँ क्योंकि हम स्प्रे नहीं करते रहे हर्बिसाइड, इसकी वजह से इस पोर्शन में ज़्यादा उगाव हुआ है, उस पोर्शन में जड़ी बूटियों का उगाव कम हुआ है। लेकिन हम ओवरऑल इस पूरे प्लॉट की, जो 2 एकड़ का प्लॉट आप देख रहे हैं, इस पूरे प्लॉट की हम इंशाल्लाह हर्बिसाइड मैनेजमेंट करेंगे।